क्या उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर एक बार फिर से विवादों में आ गए? उत्तर प्रदेश का विपक्ष क्यों एनकाउंटर को लगातार फर्जी और जातिवादी करार दे रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में अपराधियों के क्राइम रिकॉर्ड को नजरअंदाज कर दिया जाता है? क्या लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून और व्यवस्था के मसले पर विपक्ष राजनीति की जगह ढूंढ रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। वजह है सुल्तानपुर में सराफा दुकान में हुई डकैती के मामले में गुरुवार को आरोपी का एनकाउंटर। इस एनकाउंटर के होने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। इस घटना पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले जिस आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उसे बाद में एक फर्जी एनकाउंटर के नाम पर मार दिया गया। उन्होंने कहा कि अब उस आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट में बदलाव करने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है, जिससे कि इस मामले के सच को छुपाया जा सके। अखिलेश ने सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले का तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है, ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने से पहले न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। अखिलेश ने सारी बातें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की हैं। गुरुवार को जारी एक बयान में उन्होंने दावा किया कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों का सत्तारूढ़ यानी कि भारतीय जनता पार्टी से गहरा नाता था। उन्होंने लिखा है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय उससे संपर्क करके सरेंडर करवाया गया और अन्य आरोपियों को मात्र दिखावटी गोलियां मारी गई। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने आरोपी को उसकी जाति के आधार पर निशाना बनाते हुए उसकी जान ले ली। उन्होंने यह सवाल उठाया कि अगर इस पूरी घटना के मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया था, तो डकैती का सारा लूटा हुआ माल अब तक क्यों नहीं मिला है। उन्होंने पीड़ित व्यापारी को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुआवजा देने की मांग भी की है। अखिलेश यादव ने पुलिस के इस तथाकथित एनकाउंटर पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये नकली एनकाउंटर है और किसी को बचाने के साथ साथ किसी को फंसाने के लिए इसे किया जा रहा है। उनका आरोप था कि जब तक इस तरीके के मामलों में जनता का गुस्सा चरम पर नहीं पहुंचता है, तब तक उत्तर प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण मिलता है और जैसे ही जनता का गुस्सा बढ़ता जाता है, नकली एनकाउंटर करके एक ढोंग किया जाता है। अखिलेश यादव ने इसे भाजपा सरकार के अपराधियों के अमृतकाल का हिस्सा बताया है। कई सारे बड़े आरोप अखिलेश यादव ने अपनी सोशल पोस्ट पर लगाए और उन्होंने ये भी कहा कि अपराधियों का इस सरकार में बचाव होता है, उनको बचाने का काम किया जाता है। सपा मुखिया के इन आरोपों के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमेशा जाति और मजहब के चश्मे से किसी भी घटना को देखते हैं। योगी आदित्यनाथ का आरोप है कि अखिलेश यादव जातिवादी और सांप्रदायिकता का सहारा लेकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव पर आक्रामक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि जब राजू पाल की हत्या हुई थी, तब अखिलेश यादव ने कोई भी बयान नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपनी कुर्सी की चिंता में उस समय चुप थे, लेकिन अब जब वो सत्ता में नहीं है, तो वो सत्ता से बाहर होकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे फर्जी करार दिया। उन्होंने इस मसले पर कहा कि पुलिस को सरकार के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। शिवपाल यादव ने चेतावनी के लहजे में भी कहा कि कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती और सजा देने का अधिकार सिर्फ अदालत के पास होता है। शिवपाल सिंह यादव ने इस एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच के जरिए ही सच सामने आ सकता है। तमाम बयानों के इधर से उधर और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी,
तब अपराधियों ने खुलेआम जनता को उत्तर प्रदेश में लूटा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के डीएनए में ही गुंडागर्दी और अराजकता है। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार हर हाल में अपराधियों का सफाया कर रही है और वो आगे भी जरूरत पड़ने पर ऐसा करेगी, ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखा जा सके। सुल्तानपुर की पहले डकैती और उसके बाद इस एनकाउंटर की घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर से नई दिशा दे दी है। अब ये राजनीति एनकाउंटर पर होती दिखाई दे रही है। सपा और भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी के बीच आम जनता और राजनीतिक विश्लेषक इस घटना को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। जहां एक और समाजवादी पार्टी का पक्ष है, वो इसे सत्ता का दुरुपयोग और जातिवादी राजनीति का उदाहरण बता रही है, तो वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इसे अपराधियों के खिलाफ अपने कड़े कदम में एक और कदम बता रही है। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठ रही है, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये घटना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के हालात पर सवाल खड़े करती है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा बनकर रह गई है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस तरीके की घटनाओं पर आगे क्या परिणाम निकलता है, क्या नतीजा निकलता है इस मामले का अगर कोई भी जांच होती है तो, और साथ में आने वाले वक्त में और कौन सी प्रतिक्रियाएं हैं जो इस तरीके से कानून व्यवस्था के मामले पर आनी बाकी हैं। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारे उजाला उत्तर प्रदेश पर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जाहिर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।